सभी को राम राम जी। आप सभी का स्वागत है आईसीडीएस इन्फॉर्मेशन बॉक्स में। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यानी ऑनलाइन कैसे करें। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम PMMBY के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। यहाँ ऊपर जो 3 लाइनें दी गई है हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ए वाला होम पेज आएगा। हमने यहाँ पे डाटा एंट्री पे क्लिक करना है। जैसे ही हम डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ए वाला पेज आएगा। यहाँ जो है हमने बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ए वाला बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे जो है पर्सनल प्रोफाइल लिखा है। ये बेनिफिशियरी कैन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU, यानी कि जो हमारी बेनिफिशियरी गर्भवती महिला हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब पर कार्यरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने जो है वो प्रसव के दौरान जो है उनको 6 महीने की छुट्टी और वेतन साथ में मिलता है, इसीलिए वो इस योजना की पात्र नहीं होंगी। अब अप्लाइंग फॉर, यानी कि हम पहले बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यह दूसरे बच्चे के लिए भी इस योजना का लाभ मिलता है अगर हमारे जो है वो सेकंड गर्ल चाइल्ड है। तो हम जो है पहले बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ जो है नीचे नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ए वाली पेज आएगा। यहाँ जो है हमारे पास जो है वो पहले कोई बच्चा नहीं है, तो हमने 0 पे क्लिक करना है। जैसे ही 0 पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ महिला का नेम और यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे जो हम पोषण ट्रैकर पे फेस वेरिफिकेशन करते हैं उसकी डिटेल यहाँ से क्लिक करने पे आएगी। यहाँ पे महिला की डेट ऑफ बर्थ, और जैसे हम डेट ऑफ बर्थ भरेंगे यहाँ पे उसकी एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे जो है महिला की कैटेगरी, अगर महिलाएं SC कैटेगरी से बिलोंग करती है तो SC आएगा, अगर जनरल से बिलोंग करती है तो जनरल आएगा, अगर महिला OBC है तो OBC, ST है तो ST। तो यहाँ जो है महिला SC वुमेन है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो है महिला का मोबाइल नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर बिलोंग टू, यानी कि जो मोबाइल नंबर महिला ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि महिला का जो फ़ोन नंबर है वो उसका अपना है, उसके हस्बैंड का है, उसकी मदर का है, फादर का है, मदर इन लॉ का है, फादर इन लॉ का है, अदर। तो अगर महिला का अगर फ़ोन नंबर उसका अपना है तो हमने सेल्फ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी प्रूफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाली ऑप्शन आएंगी। महिला के पास जो है वो उसकी इनकम 8 लाख सालाना से कम है, या उसके पास ई श्रम कार्ड है, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के अंडर है, आयुष्मान भारत, या वुमेन के पास BPL राशन कार्ड है, या वो जो है वो दिव्यांग है, यानी कि 40% से ज़्यादा जो है वो दिव्यांग है, या वो SC या ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। इस तरह से जो है यहाँ पे पीछे भी हमने देखा था कि ये महिला जो है वो SC वुमेन है, तो हमने यहाँ पे SC वुमेन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ जो है हमने SC वुमेन पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही हम SC यहाँ पे जो है यहाँ पे नीचे जो है हमें जो SC का सर्टिफिकेट होता है, या जो भी महिला के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ई श्रम कार्ड है या SC का सर्टिफिकेट है,
तो उसका फ़ोटो जो है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है जो ऐसी या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है उसका जो नंबर होता है उसको यहाँ पे भरना है। और जैसे हमने फ़ोटो अपलोड करना है तो इस तरह से आएगा। पहले ये देखिए, पहले ऐसे था, अब ऐसे। कई बार ऐसा हमें पता नहीं होता कि हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया है तो वो अपलोड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे इमेज और कुछ ऐसा इस तरह से नंबर आ जाएगा। ये देखिए, अब जो है इसको भरने के बाद जो है हम MCP कार्ड डिटेल डॉक्यूमेंट्स, देखिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है। हमारे पास ये वाली ऑप्शन आएंगी, MCTS मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ID, RCH ID, MCP मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID। हमने जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे सबमिट करना है तो हमने उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी कर दिया, जैसे ये वाला ही कर दिया, तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे सबमिट करना है। और यहाँ पे जो है जो हमें यानी कि जो एक कार्ड मिला होता है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ID, तो उसको यहाँ पे भरना है, उस ID को यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे जो है जब भी हमने हेल्थ सेंटर में पंजीकरण करवाया है यानी कि उस रजिस्ट्रेशन डेट को यहाँ पे भरना है। ये देखिए यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन डेट भर ली है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट भर ली है। और अब जो है हमने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना था, वो फ़ोटो अपलोड कर लिया है MCP कार्ड का। जो जच्चा बच्चा कार्ड होता है उसका फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड करना होता है। वो फ़ोटो अपलोड साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसको में जो RCH नंबर है वो साफ दिखना चाहिए। तो उस फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करना है। अब जो है यहाँ पे LMP, महिला की LMP आएगी, ये देखिए यहाँ पे। और एंटीनेटल चेकअप ANC डेट, यानी कि जैसे महिला की 4 एंटीनेटल चेकअप होते हैं, वहाँ से महिला के कम से कम 2 या 1 एंटीनेटल चेकअप की डेट यहाँ पे भरनी है। हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न? नो, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इस तरह से जो है वो महिला का पूरा एड्रेस भरा जाएगा। यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, पिन कोड, आंगनबाड़ी सेंटर, ये पूरी डिटेल को भरने के बाद जो है हमने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, और उसके बाद जो है हम फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। इस तरह से जो है हम अपने PMMBY के फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। ऐसी ज़रूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।